Hello students, I'm back again. As I say you always, I'm back again. So, लास्ट टाइम मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो 1 डाला था करीबन 4-5 दिन पहले. अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ेंगे. नाउ इट्स वीडियो 2. लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आयोटा की कोई पावर 4 से बड़ी है जहां हमने छोड़ा था, तो देन वी डिवाइड बाय 4. तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 4 से क्यों डिवाइड करेंगे. मैंने ये पूछा था आपसे, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने ये कहा था अगर आयोटा की कोई भी पावर 4 से बड़ी आती है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 4 से ही क्यों डिवाइड करेंगे. कोई और नंबर ले लो भाई, 4 में ऐसा क्या मजा आ रहा है, वाई टू टेक 4. तो भाई देखो, इसका रीजन मैं देता हूं. सपोज आई टेक आयोटा की पावर 105. ठीक है, अब मैं 105 को 4 से डिवाइड करता हूं. तो 4 2 जा 8, 2 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया 1. मैंने ये कहा था अगर पावर 4 से बड़ी होगी तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा आयोटा के आगे वो लिख दोगे. जैसे यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो आयोटा की पावर 1 दैट इज आयोटा. दिस इज द आंसर. ठीक है, अब क्या है कि चलो यहाँ तक तो ठीक है बात कि भाई आयोटा की पावर 1 आ गया जो कि आयोटा है. अब मेरा क्वेश्चन कुछ हो रहा है. मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने 4 से क्यों डिवाइड किया. आंसर तो आ गया. अच्छा, अगर आप डिवाइड करोगे तो मैंने कहा आयोटा की पावर रिमाइंडर आंसर होगा. अब जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा. सॉरी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा. तो सवाल ये था कि रिमाइंडर 0 1 2 3 आ रहा है तो 4 से क्यों डिवाइड किया, ऐसा क्यों है. और फिर आयोटा की पावर रिमाइंडर ले लेंगे. यानी अगर आयोटा की पावर 0 आ गया तो 1 है, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा. ये सारे कहा था मैंने, याद कर लेना, एकदम याद होने चाहिए फटाफट. आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1. तो ये हमने 4 से डिवाइड क्यों किया. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है. बच्चे ना रट्टा मार लेते हैं. मैंने वही कहा, हर चीज़ कॉन्सेप्ट से करनी है आपने. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर 105 को मैं लिखता हूं तो वो आएगा 4 इंटू 26. ठीक है, भाई डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो ये आ गया. अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 26 इंटू आयोटा की पावर 1. चलेगा, दौड़ेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा. अब मैं इसको ऐसे, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड होती है, सिंपल रीजन ये है. अगर अब नहीं चलेगा तो ऐसे ब्रेक क्यों किया, बेस सेम पावर ऐड. भाई बेस तो आपका आयोटा है ना, पावर क्या है 4 इंटू 26 प्लस 1, तो ये अलग हो गई. जो प्लस होती है वो पावर अलग होती है. तो 4 इंटू 26 अलग हो गया और 1 अलग हो गया. ओके, तो कहने का मतलब ये है बेस सेम पावर ऐड से मैंने इसको अलग किया. अब क्यों अलग किया, सवाल ये उठता है. अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 26 इंटू आयोटा की पावर 1. पावर की पावर हो तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई. तो ये भी लिख सकते हैं, पावर की पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई. छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने. अब आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1. 1 की पावर आ गया 26 और आयोटा की पावर आ गया 1. साथ में जो चल रहा है शुरू से. अच्छा, आयोटा की पावर 1 क्या था, रिमाइंडर. मतलब 1 क्या था, रिमाइंडर, जो आपको दिख ही रहा है. तो ये आ गया आयोटा की पावर 1. ठीक है, अब 1 मिनट. अब सारी कहानी यहीं पर है, जवाब कि मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया. ऐसा क्या मजा आ रहा था, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया. द रीजन फॉर दैट इज आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1. आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1. 1 की पावर कुछ भी हो,
वन ही रहेगा। यानी अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर ये नंबर बड़ा होता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है। डिविडेंड बढ़ेगा तो डिवाइजर भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई इशू नहीं है, बढ़ने दो भाई। यानी ये जो 26 था तो ये पावर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये 1 की पावर है, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है, 1। इसीलिए हम किसको चूज करते हैं, 4 को। तो आयोटा की पावर 4 1 है, ये है इसका लॉजिक और सीक्रेट और फंडा जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब क्या है यहां पर, जैसे हमारा ये 1 आ गया तो 1 की पावर कितना ही वो 1 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर था। आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब यही है भाई कि जितनी भी पावर आ जाए, कितनी पावर आ जाए, हम 4 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 की पावर उतनी यहाँ ये बढ़ता जाएगा तो फर्क पड़ेगा नहीं। सिंपल है, डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर आएगा, वो आंसर लिख दो। क्योंकि 4 के पास क्या है, आयोटा की पावर 4 1 होती है। अब और एक मजे की बात यहाँ से मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि 4 के मल्टीपल्स में आयोटा की पावर हमेशा क्या होता है, 1। जैसे आयोटा की पावर 4 मैंने 1 बोला है, करेक्ट है। तो आयोटा की पावर 8 भी 1 है, आयोटा की पावर 12 भी 1 है, आयोटा की पावर 16 भी 1 है, आयोटा की पावर 20 भी 1 है। सारे 1 है ये, क्लियर है। मतलब चलते चलते कितना ही आयोटा की पावर आ जाए, आयोटा की पावर 100 आ जाए, 1000 आ जाए, वो 1 है। क्योंकि 4 के मल्टीपल में आयोटा की पावर 1 आएगी। रीजन बिंग सिंपल है, आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0। और आयोटा की पावर 0 क्या होता है, 1। तो मजे की बात है, पेपर में आ गया भाई, स्कूल में आ गया, ले सीधा आंसर। आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 8 1, आयोटा की पावर 12 1, आयोटा की पावर 16 1, आयोटा की पावर 20 1। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कुछ भी हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, आयोटा की पावर अगर वो 4 का मल्टीपल है तो आंसर 1 है, आंख बंद करके। हेल्पफुल था, आई होप ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो एक तो ये हो गया कि हम क्यों 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फंडा आपको दे दिया एग्जाम्पल से। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं, और एक कॉन्सेप्ट और रह गया, दैट इज नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा, वो समझाऊंगा फिर आपको। तो इस वीडियो का, इस अभी जो मैंने बनाया है, इसका मकसद यही था बताना आपको मेन, पहले कि हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। जो ये वीडियो चल रहा है अभी, मतलब इसका मकसद यही है बनाने का कि हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो वो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो मैंने अपना नंबर भी आज दे दिया आप लोग को, आप मुझे इस पर इंक्वायर कर सकते हो। क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जूम पे पढ़ा रहे हैं, प्लस हम वीडियो भी बना रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब। अब एक क्वेश्चन और उठता है, क्या कि अगर सर नेगेटिव पावर आ जाए आयोटा की, नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा, तो क्या करेंगे। अगर कोई नेगेटिव पावर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू। देखो इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, सपोज आयोटा की पावर है -9, आयोटा की पावर क्या है, -9। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको 1 अपॉन कर दोगे। मतलब जो आपकी पावर है, 1 अपॉन करने का मकसद ये है कि जो पावर नेगेटिव हो क्या बन जाए, पॉजिटिव। अब ये पावर किससे बड़ी है, 4 से। वी डिवाइड बाय 4 एज यूजुअल। क्या करेंगे हम, 9 तो 4 से बड़ा ही होता है, जब भी पावर 4 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आया अपना, 1। रिमाइंडर 1 आ गया। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, जैसे 9th में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट आए तो हम क्या करते थे, रैशनलाइज। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो उसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1। सो इट कम्स आउट टू बी माइनस आयोटा। कितना आ गया ये, माइनस आयोटा।
क्लियर है? तो पॉइंट ये था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आंसर आ गया आपका। अगर नेगेटिव पावर आएगी तो पहले उसको क्या करेंगे, 1 अपॉन, ताकि पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। 1 अपॉन करने का मकसद यही है। फिर अगर पावर 4 से बड़ी है देन डिवाइड बाय 4, और अगर पावर 4 से छोटी है, मान लो आयोटा की पावर 0 आ गया, आयोटा की पावर 1, 0 तो खैर क्या आएगा, आयोटा की पावर 1 आ गया, है ना, तो आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही हो जाएगा, और आयोटा के स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा। ये है। तो पावर 4 से बड़ी आएगी, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया। अगर डिनोमिनेटर में आपका आयोटा बचता है, डिनोमिनेटर में क्या बचता है अगर, आयोटा, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा, जैसे अब इसको रैशनलाइज कर दिया आपने, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा रैशनलाइज किया, जैसे √2 इंटू √2, अगर मान लो नीचे √2 हो, रैशनलाइज कर लिया, आयोटा स्क्वायर आ गया, -1 माइनस आयोटा। तो इस तरह से हम कोई भी नेगेटिव पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जितना मैंने पढ़ाया है, मेन बात, एक तो मैंने आपको बताया था आयोटा की पावर 0 इज 1। ठीक है, आयोटा की पावर 0 क्या होता है, 1। लेट मी चेक, जस्ट आई एम चेकिंग द स्क्रीन। आयोटा की पावर 1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज 1। ये सारे आप याद करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। ये याद हो गए तो काम खत्म। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, आई विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आया आयोटा की पावर 135, पहला क्वेश्चन इजीली निकाल लोगे आप इसका। पहले क्या करोगे, 4 से डिवाइड, रिमाइंडर आएगा, आयोटा के ऊपर ले लेंगे, रिमाइंडर इन्हीं में से आएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो व्हेन यू गेट डिवाइड दिस, योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी माइनस आयोटा। आंसर इज माइनस आयोटा। रिमाइंडर इसमें 3 आएगा व्हेन यू डिवाइड बाय 4। अगला क्वेश्चन, आयोटा की पावर -999। इसमें क्या है कि ये पावर आपकी जो है नेगेटिव है, तो सेम प्रोसीजर 1 अपॉन करके आप निकालेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, 2 मिनट निकाल लेना अपने आप। इसका जो आंसर है वो है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये है आपका आयोटा। इसका आंसर है आयोटा। अगला क्वेश्चन, आयोटा की पावर 77 प्लस आयोटा की पावर 70 प्लस आयोटा की पावर 57 प्लस, ये सॉरी 87 है, शायद 87 है, हाँ 87 प्लस आयोटा की पावर 414 का क्यूब इज व्हाट। ये सारी पावर किससे बड़ी है, फिर से कराऊंगा नहीं, मैं हिंट दूंगा, आपको करा दिया है कि पावर अगर 4 से बड़ी है तो 4 से डिवाइड करके आयोटा की पावर क्या लेना है आपने, रिमाइंडर। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आयोटा की पावर 77, आयोटा की पावर 70, आयोटा की पावर 87, आयोटा की पावर 414 का क्यूब। भाई इसका आंसर आ रहा है 1 का 6 है, ये है आंसर -8। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया, ये पहले आप 3 कर लेना, ठीक है। तो इनको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेगेटिव पावर आयोटा भी आई होप समझ में आ गया आपको, ध्यान रखना इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने साइड पे लिख दिए जो, ये आपको याद होने चाहिए सारे। अभी तो लिख दिए मैंने, तो चलो आप देख रहे हो, बट टू बी वेरी फ्रैंक ये लिखे नहीं होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। अगला है हमारा, एक बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर
586। अब देखो दो दो कम होते आ रहे हैं, मजे की बात देख रहे हो। तो अगला क्या आएगा 584। ऐसे नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, आयोटा की पावर 582, आयोटा की पावर 580, आयोटा की पावर 578। दो दो कम कर रहा हूं इसमें भी। पॉइंट टू बी नोटेड, पैटर्न देखना आना चाहिए बस। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। जिसको पैटर्न समझ में आया क्या चल रहा है क्वेश्चन में, कुछ पकड़ना है कुछ क्वेश्चन में अलग, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 2 मिनट मैंने आपको दिए। लाइव क्लास में क्या होता है, बच्चों से पूछता हूँ बताओ कैसे हुआ क्या हुआ, तो उसमें और मज़ा आता है काफ़ी। बट ठीक है, अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, ये बैकअप के लिए भी आपको और देख भी सकते हो, ताकि अगर आप बार बार देखोगे बाद में क्या होगा, रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा आपकी, ये बात है। तो भाई देखो, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर सब में एक स्टेप में आंसर ला सकते हैं हम सीधा। इतना ये नहीं है बच्चे करेंगे इसको खोल रहे हैं इसको खोल रहे हैं इसको खोल रहे हैं, ना ना ना।